नाजरीन, खालिक़े कायनात अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जिस खूबसूरत तरतीब, तनु और रानाई से तख्लीक किया है, अगर गौर करें तो दिलो दिमाग वजद में आकर अजीम अकलोते खालिक़े कायनात की खालिकियत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। पूरी कायनात और ज़मीन पर खुदा के मज़ाहिर इस तरतीब और सहर अंगेज़ खूबसूरती से फैले हुए हैं कि इंसान जितना गौर करता चला जाएगा, खुदा की अजमत और इश्क में उतना ही गर्क होता चला जाएगा। सहराओं का सन्नाटा, समंदरों की तलातम खेज मौजें, लहलहाते हुए बागात और खेत और पहाड़ों से गिरती हुई दिलकश सहर अंगेज आबशारों को देख कर इंसान खुदा की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। ज़मीन एक छोटा सा सियारा है, लेकिन इस जैसी शानो शौकत किसी और सियारे को नसीब नहीं हुई। बल्कि साइंसदानों का कहना है कि इस पूरी कायनात में जहां अरबों खरबों सियारे हैं, उनमें से जमीन वो वाहिद सियारा है जिस पर सब्जा उगता है। और फिर अल्लाह ताला ने इस सारी कायनात को एक ही रंग नहीं दिया। यानी अल्लाह ताला की कमाल मुसव्वरी को परखिए कि वो किस कदर कादिर मुतलिक है कि अगर आसमान को नीला बनाया है तो जमीन खाकी, और जमीन पर कितने रंग हैं। पहाड़ों को खाकी बनाया तो दरख्त सब्ज, और फिर इन दरख्तों में ना जाने कितने रंगों के फूल हैं। यानी जैसे अल्लाह ताला ने रंगों की कौसे कज़ा बना दी हो। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम कायनात की इन्हीं रंगीनियों को मद्देनजर रखते हुए कुदरत के एक ऐसे अजीम शाहकार को अपना मौज़ूए सुखन बनाएंगे जिसको पहली नजर में देखकर यूं महसूस होता है कि ये कोई जादुई जमीन है या फिर इंसान की बनाई हुई पेंटिंग है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा इशारा दुनिया में मौजूद ऐसे पहाड़ों की तरफ है जिसमें मुख्तलिफ रंगों का दिल को लुभा देने वाला समंदर है, जिसकी लहरें ताहद्दे निगाह फैली हुई हैं, जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताबे लारैब के अंदर इन अल्फाज में किया है कि क्या तुमने नहीं देखा कि हम आसमान से बारिश बरसाते और मुख्तलिफ रंग उतारते हैं और पहाड़ों पर सुर्ख व सफ़ेद और दीगर रंगों के साए भेजते हैं, जिनमें से कुछ में काला रंग नुमाया होता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जिन पहाड़ों का जिक्र करने जा रहे हैं, ये हमारे पड़ोस मुल्क यानी चीन की रंगीनियों में ना जाने कब से इजाफे का सबब बने हुए हैं। अगर ये कहा जाए कि इन पहाड़ों पर कौसे कज़ा फैल गई है तो ये झूठ ना होगा। अगरचे कौसे कज़ा के खूबसूरत रंगों के हामिल ये पहाड़ चाइना के अलावा ईरान, अमेरिका और कनाडा में भी अपने हुस्न की दाद वसूल करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन चाइना के इस सिलसिला नूर की इनफरादियत अपनी जगह पर मुसल्लिमा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना के लिए अरबों डॉलर ज़र मुबादला का सबब बन रही है। नाजरीन, चाइना के शुमाल में 322 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ज़ेंगिया नेशनल पार्क क्लेन माउंटेन पार्क के नाम से जाना जाता है, और अगर दाने पानी का चक्कर आपको यहाँ तक ले जाए तो इसके मगरब में 20 से 30 किलोमीटर पर फैली हुई ये वादी हैरत आपको दावत नज़ारा देती हुई दिखाई देगी। और जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो गाइड आपको बताएगा कि इस पार्क का इफ्तिताह अगस्त 2014 में किया गया, जबकि सतह समंदर के मुकाबले में इसकी ऊंचाई तकरीबन 2500 मीटर बनती है। और ये बात किसी भी शक्को शुबे से बालातर है कि अगस्त 2014 से लेकर आज तक इस दुनियाए हुस्न के नज़ारे को देखने के लिए दुनिया भर से न सिर्फ लाखों सियाह इसकी तरफ रुख कर चुके हैं, बल्कि सहाफियों और फिल्म साजों की लातादाद टीमें भी इस मलका हुस्न के नज़ारे को अपने कैमरे में कैच कर चुकी हैं। और नाजरीन, शायद ये जानकर आपको हैरत भी होगी कि 2009 में 34 ममालिक के मीडिया ग्रुप्स ने अपनी टीमों को खास तौर पर यहाँ भेजा ताकि दुनिया इसके उन तमाम छुपे हुए राजों के बारे में भी आगाह हो सके जो कि अब तक चश्मे आलम से पोशीदा हैं। जबकि 2009 के अंदर ही चाइना की एक मारूफ मैगजीन ने मुल्क के खूबसूरत तरीन मकामात में इस मुकाम को भी शामिल किया, जिसके बाद ये हसीन दुनिया हर सियाह के लिए जन्नत अर्जी की हैसियत इख्तियार कर गई। जबकि चीन की हुकूमत, जो कि जदीद तकाज़ों से पूरी तरह आगाह थी, उसने कुदरत के इस खूबसूरत तरीन और कीमती खजाने से पूरा फायदा उठाने के लिए 2014 में ये फैसला किया कि इस इलाके में सियाहों की सहूलत के लिए ऐसे इक़दामात उठाए जाएं जो कि लोगों को इस तरफ लाने में न सिर्फ कशिश का बाइस बने, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना के लिए माली फायदे का सबब भी बने, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर $1.5 अरब की रकम मुस्तस की गई ताकि इस कोहिस्तानी सिलसिलों तक पहुंचने के लिए सड़कों की तामीर, होटल्स और रेस्टोरानों के साथ साथ सैरगाहें भी तामीर की जा सकें।
जिसके बाद आज इस वादी की शक्ल सूरत तब्दील होकर एक ऑर्गेनाइज पार्क की सूरत इख्तियार कर चुकी है। जिसके बाद आज इन रंगीन पहाड़ों को देखने के लिए दुनिया भर से हजारों सयाह इनकी तरफ रुख करते हैं और मुल्क चीन की मेजबानी कबूल करके लुत्फ अंदोज होते हैं। नाजरीन, इन पहाड़ों पर नजर को असीर कर देने वाले रंगों की हामिल इन चट्टानों में कुछ मखरूती शक्ल सूरत के साथ निगाहों को लुभाती हुई मिलती हैं, तो कुछ अपनी नोकदार हालत में अपने नौके कलम के साथ इस वादिये रंगीन का कसीदा लिखती हुई मिलती हैं। जबकि इसी खानदान की कुछ चट्टानें ऐसी भी हैं जो मीलों तक लंबी होते हुए हर नगाहे बाज़ौक़ से अपने हुस्न की दात वसूल करते हुए मिलती हैं। दुनिया में मौजूद नामवर मुहक्किकीन की तहकीक के मुताबिक इन रंग बखेरते पहाड़ों की मकीन शहजादियों में रेतली और पथरीली चट्टानों के नीचे कई कीमती मादनियात मौजूद हैं, जो कि 24 मिलियन साल पुरानी मौसमियाती तब्दीलियों का इनाम तस्वर किए जाती हैं। और माहिरीन का ये भी कहना है कि ये असरात सिर्फ चीन की खदोखाल संवारने का जरिया ही नहीं बने, बल्कि इनके असरात कोई हिमालय के कुछ हिस्सों में भी नुमायां हैं, जिनके दामन में सदियों से कई कीमती पत्थर और धातें मौजूद हैं। कहा जाता है कि इन्हीं धातों की वजह से ये पहाड़ मुख्तलिफ रंग देते हैं। 1909 में इस वादी को यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद हुस्न के इस खजाने को बेहिजाबी का पूरा मौका मिल गया, जो कि बाद अज़ां तस्वीरों और वीडियोस के जरिए निगाहों का मरकज़े अव्वलीन रहा। यही वो दौर था जब पहली दफा मखलूक़े खुदा इसको देखने के लिए उमड़ पड़ी, और यही वो वक्त था जब चाइनी हुकूमत ने दुनिया की बढ़ती हुई दिलचस्पी को देखते हुए इसे एक अजीम सैरगाह बनाने का फैसला किया। और अगर आप गूगल पर दी जाने वाली दुनिया भर के सियाहों की इस पहाड़ी सिलसिले के बारे में आरा को देखें तो ये तस्लीम करना पड़ता है कि चाइना के शुमाल में ऐसा पहाड़ी सिलसिला मौजूद है जिसका बदल दुनिया के किसी और खित्ते में मौजूद नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाया, बिलाशुबा आसमानों और जमीन की पैदाइश में, रात और दिन के हेर फेर और पे हम एक दूसरे के बाद आने जाने में, इन कश्तियों और जहाज़ों में जो इंसानों के फायदे की चीजें लेकर समंदरों में चलती फिरती हैं, बारिश के पानी में जिसे अल्लाह आसमान से बरसाता है, फिर इससे मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्शता है और जमीन में हर किस्म के जानदार मखलूक को फैलाता है। हवाओं की गर्दिश में और इन बादलों में जो आसमानों जमीन के दरमियान ताबे और फरमान बना कर रखे गए हैं, बेशुमार निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं और गौर व फिक्र करते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी जिन निशानियों में अक्लमंदों को गौर व फिक्र की दावत दी है, उनमें सबसे पहले ज़मीनों आसमान की पैदाइश का जिक्र है। लिहाजा कायनात में गौर व फिक्र का दायरा बहुत वसी है। इसमें जितना तदब्बर किया जाएगा उतना ही खालिक़े कायनात की अजीम कुदरत पर ईमान और यकीन में इजाफा होता चला जाएगा। अलबत्ता हमारा आपको मशवरा है कि अगर हालात इजाज़त दें तो कुदरत के इस अजीम शाहकार का नज़ारा ज़रूर कीजिए, जो कि न सिर्फ दुनिया में मौजूद खूबसूरत तरीन मकामात में से एक मकाम है, बल्कि कुदरत इलाही का मुंह बोलता शाहकार होकर किताब इलाही में मौजूद मज़कूरा आयत की सदाकत की गवाही देता है, जिसका एक एक हर्फ हर शक व शुबे से बालातर है।